अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हम हदीस मुबारक से करेंगे। इस्लामिक इंटीग्रेशन है। हदीस नबी हज़रत अनस का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहल उसकी जगह कायम हो जाएगा और एलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जनरल सेफ्टी रूल्स और स्पेसिफिक सेफ्टी रूल्स। और हमारा आज का टॉपिक है लैब सेफ्टी और उसके दो पार्ट्स हैं। अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो थे नहीं लास्ट क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम साइंटिफिक मेथड का चल रहा था, उसमें मुख्तलिफ स्टेप थे। तो उसका एक स्टेप था प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो उसके हवाले से हमने कुछ बातें की थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं: डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, मेकिंग हाइपोथेसिस, प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट। ये उसी हवाले से कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जो हमने उसकी मुख्तलिफ स्किल्स देखी थी। तो उसके अंदर से कुछ स्किल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे पहली स्किल्स होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, फिर इन्फेरिंग, फिर जो है हमारे पास जो अगला स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग होता है पहले, फिर इन्फेरिंग, फिर हाइपोथेसिस, और फिर हम प्लान करते हैं कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन। तो हमने कहा था कि उसमें हमारे पास वेरिएबल कंट्रोलिंग वेरिएबल्स का भी एक टॉपिक था जिसमें हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे थे। आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैब सेफ्टी रूल। अच्छा, इस बात को समझने की ज़रूरत है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। लैब सेफ्टी रूल्स, अब हम देखें साइंस लैब हैव ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। साइंस हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो देती है लर्निंग और टीचिंग के लिए, लेकिन एंड रिसर्च और रिसर्च वर्क के लिए जो हम तहकीक वगैरह करते हैं, दे आल्सो पोज हैजर्ड्स, और इसमें लेकिन ख़तरात भी बहुत हैं। दैट रिक्वायर प्रॉपर सेफ्टी, जो रिक्वायर जिसके लिए ज़रूरत है प्रॉपर सेफ्टी की। स्टे सेफ व्हेन कंडक्टिंग योर लैब्स बाय फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस। अगर हम इन हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि हम महफूज रहेंगे हादसात से। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए। भाई हमारे क्या होना, अब ड्रेस प्रॉपरली में क्या चीज़ आ गई, वेयर गूगल्स, लैब कोट, ग्लव्स, और जो चीज़ उस वक्त की नीड है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और हमारा जो सेफ्टी ड्रेस है वो मौजूद होना चाहिए। पे गूगल्स और ग्लव्स बने में, और ये रहा लैब कोट। तो ये तीन चीज़ें तो मेन है। अच्छा, प्रॉपर सुपरविजन से मुराद क्या है कि हमारा जो टीचर है, लैब अटेंडेंट है या कोई अडल्ट है, वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मौजूद होना चाहिए ताकि वो हमें गाइड करे, ताकि हम कोई गलत एक्सपेरिमेंट या खुदा न खास्ता कोई गलत केमिकल वगैरह वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि हमें उससे नुकसान ना हो। नो लोकेशन ऑफ इमरजेंसी नंबर एंड सेफली इक्विपमेंट्स, वहाँ पे जो इमरजेंसी नंबर है या लोकेशन है या इमरजेंसी एग्जिट है वो हमें मालूम होना चाहिए किसी हादसे की सूरत में। और हमारे पास फर्स्ट एड का बॉक्स भी होना चाहिए, अगर कोई ज़ख्मी वगैरह हो जाए तो हमें वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो हम उसको एट अ टाइम यूज़ कर सकें। फिर हमें खाना पीना वहाँ पे लैब के अंदर हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नो ड्रिंक, डोंट ईट और ड्रिंक इन द लैब एंड नेवर टेस्ट केमिकल्स, और हरगिज़ किसी केमिकल को भूख लगने की सूरत में नहीं खाना चाहिए, वरना वो भूख आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी और वो खाना आपकी मौत का सबब भी बन सकता है। हमारे पास जो आईडी हैज़र्ड्स, जो हैज़र्ड्स के निशान हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन से ख़तरात की सूरत में आपने क्या करना है और इन ख़तरात से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम इन ख़तरात से कैसे बच सकते हैं। जब हमें आईडी हैज़र्ड्स मालूम होंगे तो हम उन ख़तरात से उतनी आसानी से बच सकते हैं। बी अटेंटिव, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो हमें अटेंटिव रहना चाहिए और बिल्कुल पे अटेंशन होना चाहिए। अगर हम चीज़ को सही से नहीं देखेंगे तो हमें उसका नुकसान हो सकता है। बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग हॉट ग्लास वेयर, जब भी हम कोई हॉट ग्लास वगैरह, कोई हॉट चीज़ें वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पे कोई गर्म केमिकल वगैरह है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट की सूरत में यूज़ किया है, तो उसको बहुत ख्याल से हमें हैंडल करना चाहिए। और अच्छा, एक और बात ये कि जब बर्नर वगैरह चल रहा हो तो वहाँ पे बड़े ध्यान से रहना है, और जब यूज़ ना हो रहा हो तो उस बर्नर को हम बंद कर दें। कीप क्लीन वर्क स्पेस, जो जहाँ पर हम काम कर रहे हो हमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि वहाँ पर बिल्कुल वो एरिया आपका क्या है, उसका फ्लोर, एग्ज़िट पॉइंट और बाकी तमाम जगहें क्या हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। और हमारे फ्लोर वगैरह पे पानी ना हो, वेट ना हो, तो उसकी वजह से फिसलने वगैरह का ख़तरा हो सकता है।
हैंडल ग्लास वेयर केयरफुली, जब भी कोई कांच वगैरह की चीज़ें हैं तो उसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए, जैसा अभी पहले बताया गया, क्लीन अप। और इसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें, मुंह को साफ़ कर लें, और उस जगह को और जो ऑपरेटर्स यूज़ करें उनको भी हम साफ़ कर लें। फिर हमारे पास है लिसन केयरफुली फॉलो डायरेक्शन। जो हमारा टीचर है उसके हमें डायरेक्शन को सुनना चाहिए। वेयर नीडेड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, पहले बता चुके हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या है। नीड द एक्सपेरिमेंट बिफोर स्टार्टिंग, और हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो कि क्या क्या स्टेप हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद यूज़ द लैब टूल्स एंड मटेरियल्स प्रॉपरली। जो भी लैब टूल्स हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं उस मटेरियल्स को प्रॉपरली हम यूज़ करें और उसका किसी चीज़ का नुकसान ना करें, और जो चीज़ लें उसको वहाँ पे वापसी रखें। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट इमिडिएटली, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसको फ़ौरन लैब सुपरवाइज़र या टीचर को फ़ौरन बताना लाजमी है। क्लीन अप व्हेन फिनिश्ड, ये बात हो चुकी है किस तरह से हम उसको साफ़ करेंगे, वहाँ की सारी चीज़ों को हम क्लीन करेंगे जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है। अब ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर कर देगी कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम वो वीडियो की सूरत में देख लेते हैं। साइंस सेफ्टी के नाम से ये वीडियो है। अब हमारे पास जो रूल नंबर 1 है वो सेफ्टी रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी हम ऑलवेज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विद एडल्ट सुपरविजन। ये बात अभी हम कर चुके हैं कि हमारे पास जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे कोई एडल्ट मौजूद होना चाहिए, टीचर या लैब सुपरवाइज़र के हवाले से। अब अगर हमने क्या करना है, सेफ्टी गूगल्स एंड इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर्स। सेफ्टी गूगल्स हमने पहनने टीचर्स की इंस्ट्रक्शन के बाद, और जो है हमेशा पहने रखना है। फिर जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो टीचर को फ़ौरन बताना है, और उस टाइम में पैनिक नहीं होना, बिल्कुल स्टे काम रहना है, बिल्कुल सुकून से उस चीज़ को बताना है ताकि और परेशान ना हो। फिर अगर कोई चीज़, रूल नंबर 4 क्या है, अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसको हमने फ़ौरन बताना है। कोई चीज़ गिर जाए या टूट जाए तो टीचर को बताना है। रूल नंबर 5 क्या है कि खाना पीना हरगिज़ नहीं है। पिक्चर देख के हमें क्लियर हो रहा है, क्लासरूम में और या लैब के अंदर और या तो एक्सपेरिमेंट हो रहा हो जब भी नहीं खाना। वैसे भी टाई बैक लॉन्ग हेयर वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। अगर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हो तो अपने हेयर को, बालों को पीछे बांधना है। अच्छा, एक तस्वीर देख के क्या अंदाज़ा हो रहा है कि अपने फॉलो इंस्ट्रक्शन को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, उसकी वजह से औरों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेफ्टी रूल नंबर 8, लैब के अंदर भागना दौड़ना नहीं है, सुकून से, बहुत सुकून से चलना है ताकि औरों को नुकसान ना हो। रूल नंबर 9 हमारे पास क्या है, जगह को साफ़ करना है और अच्छी तरह उसको जगह को बिल्कुल साफ़ करना है जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लो। रूल नंबर 10 ये है कि क्लीन योर वर्क एरिया व्हाइल यू हैव फिनिश एक्सपेरिमेंट। जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लें तो उसको जगह को साफ़ कर दें। ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास कुछ जनरल सेफ्टी रूल हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर। अपने टीचर्स दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दें और जब तक, अच्छा ये कब करना है, जब आपकी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे। उससे पहले ही नहीं कि बस गए और फ़ौरन दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी। जब तक आपकी टीचर इंस्ट्रक्शन ना दे उससे पहले आपने ये काम नहीं करना। रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड देम बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सपेरिमेंट। अब आपके पास जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है ना, जो एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रक्शन टीचर ने बताई है या बुक में मौजूद है, उस इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ना है। और जितने ऑपरेटर्स हैं और केमिकल्स हैं उनको केयरफुली और करेक्टली हैंडल करना है। ऑलवेज चेक द लेवल ऑन द कंटेनर बिफोर। जब भी आप कोई केमिकल वगैरह यूज़ करो तो उसका कंटेनर का लेवल लाजमी देख लो। यूजिंग द ऑपरेटर्स इट कंटेन के उसमें कौन सा सब्सटेंस मौजूद है। वर्क टीडी, साफ़ सुथरा वर्क करना है और सारे ऑपरेटर्स को धोना है, और जो चीज़ उसमें कचरा हो उसको आपने कचरे की बाल्टी में ये डालना है। रिटर्न द ऑपरेटर्स टू द प्रॉपर स्टोरेज प्लेस आफ्टर क्लीनिंग। और उस जगह पे बिल्कुल साफ़ सुथरी करके उसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो रखी जाएगी। वॉश योर हैंड आफ्टर ऑल लेबॉर्ट्री वर्क। और अपने हाथों को धोना है तमाम लेबॉर्ट्री वर्क, तमाम लेबॉर्ट्री के काम के बाद अपने हाथों को लाजमी धोना है। डोंट एंटर द लेबॉर्ट्री विदाउट योर टीचर परमिशन। जब तक टीचर परमिशन ना दें ना लेबॉर्ट्री के अंदर जाना है। डोंट कैरी आउट एनी टेस्ट विदाउट योर टीचर परमिशन। ना टीचर की परमिशन के बगैर आपने कोई टेस्ट वगैरह करना है। डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। डू नॉट ईट ड्रिंक और प्ले, ये बात पहले हो चुकी है कि खाना पीना नहीं है, खेलना नहीं है। डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मेन्स एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबॉर्ट्री। जो
लेबॉर्ट्री के अंदर जो फिटिंग्स वगैरह मौजूद है उसके साथ खेलना नहीं है, उसके अंदर हाथ वगैरह नहीं करना, उसके सूरत में आपको करंट भी लग सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है। डू नॉट रिमूव एनी ऑपरेटर्स और केमिकल फ्रॉम द लेबॉर्ट्री। अच्छा, जो केमिकल्स वगैरह जो ऑपरेटर्स लें वो उसको उसकी जगह पे रखें, उसकी जगह चेंज ना करें। इसके बाद व्हाट शुड आई डू व्हेन हीटिंग और मिक्सिंग केमिकल, वेयर गूगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स। हमने गूगल्स पहनने जब हम कोई हीटिंग करें या मिक्सिंग करें किसी भी केमिकल की। पुट फिलामेंट सब्सटेंस अवे फ्रॉम अ फ्लेम, जिन चीज़ों में जिन केमिकल्स में फ़ौरन आग लग जाए उसको आग से दूर रखना है। व्हेन हीटिंग केमिकल्स इन अ टेस्ट ट्यूब पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योरसेल्फ और अदर्स। जब भी कोई टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल हम हीट करें ना, उसको अपने मुंह से और दूसरे लोगों से दूर रखें। रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट्स इंजरीज ब्रेकेज एंड स्पॉइलेज टू योर टीचर इमीडिएटली। फ़ौरन अपनी टीचर को बताना है जब भी कोई हादसा या कुछ टूट जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, फ़ौरन अपनी टीचर को बताना है। शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, स्प्लिट इट into a basin and drains your mouth with plenty of water. Report the incident to your teacher. जब भी कोई केमिकल मुंह में चला जाए तो क्या करना है, फ़ौरन उसको अच्छी तरह बहुत सारे पानी से पहले तो उसको थूकना है, फिर बहुत सारे पानी से अपने मुंह को धोना है और टीचर को इस मसले के बारे में लाजमी, इस हादसे के बारे में लाजमी बताना है। अच्छा, अब एक ट्राइट आउट है क्लास के एंड में, आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ या खुद इसको अच्छी तरह देखना है। द डेंजर दैट मे बी प्रेजेंट एंड व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड दैम। अब यहाँ पे क्या क्या डेंजरस चीज़ें मौजूद हैं और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये चीज़ें वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे। यहाँ पे ये देखें, ये टेस्ट ट्यूब इसने मुँह के करीब रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब मुँह के करीब रखी हुई है, भाग रहे दौड़ रहे, इलेक्ट्रिक फिटिंग में हाथ डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास में अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और इसको आपने अच्छी तरह ट्राइड आउट की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसके हवाले से सवाल जवाब होंगे।